फारसी मधुशाला से हिंदी साहित्य में हालावाद का जन्म माना जाता है। हालावाद का यदि हम हाला का शाब्दिक अर्थ देखें तो मदिरा, सोम या शराब के पर्याय के रूप में लिया जाता है हाला। और हालावाद में गंगा जल, जो ये हाला शब्द है, यदि हम काव्य के क्षेत्र में देखें तो हाला शब्द का प्रयोग गंगा जल, हिमजल, सुख का अभिराम स्थल, जीवन के कठोर सत्य, क्षणभंगुरता और प्रियतम के प्रतीक के रूप में इस हाला शब्द का प्रयोग किया गया है। और इसमें यदि हम मुख्य भाव यदि देखना चाहें तो जीवन के विद्रुपताओं को, चाहे वो प्रेम से संबंधित हो, त्याग, समर्पण, अन्य अनेक ऐसे भाव हैं जो जिन भावों को इस काव्यधारा की रचनाओं में बताने का प्रयास किया गया है। और खास तौर से जो व्यक्ति दुख और सुख की जो अनुभूति है, इस दुख सुख की अनुभूति में किस प्रकार समभाव से सुखी रह सकता है, इसका संदेश देने वाली ये रचनाएं इस काव्यधारा में लिखी गई है। और यदि हम डॉक्टर, चूंकि इसमें बहुत कवि हैं, कोई एक कवि नहीं, प्रवर्तक के रूप में हम हरिवंश राय बच्चन जी को देखते हैं। और इनके बाद अनेक ऐसे साहित्यकार आए जो इस भावों को लेकर आगे लिखने का प्रयास किया जिन्होंने, और उनमें हम भगवती चरण वर्मा, नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर अंचल आदि का नाम देखते हैं कि ये अधिक उल्लेखनीय है। इनके अतिरिक्त अन्य और भी ऐसे कवि हैं जिन्होंने इस भावों को लेकर आगे लिखने का प्रयास किया। अभी वर्तमान समय में हम देखते हैं बहुत प्रसिद्ध हैं कुमार विश्वास, उनकी कविताओं में भी आप देखेंगे कि हालावाद से संबंधित जो विचार भाव है वो आज भी देखे जाते हैं। और इनके अतिरिक्त बहुत से ऐसे अभी वर्तमान समय के जो कवि हैं वो भी इस भावबोध को लेकर लिख रहे हैं। किंतु हम बात करते हैं हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं के ऊपर, तो 1932 में उनका जो पहला काव्य संग्रह 13 हाथ प्रकाशित हुआ। 13 1932 में 13 हाथ काव्य संग्रह से लेकर उनका जो अंतिम काव्य संग्रह जाल समेटा है, तब तक उनकी जो रचनाएं हैं जैसे 13 हार, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, आठुलंदर, प्रणय संगीत, बंगाल का काल, हलाहल, खादी के फूल, सूत की माला, मिलन यामिनी, धार के इधर उधर, आरती और अंगारे, प्रणय पत्रिका, बुध और नाचगर, त्रिभंगिमा, जाल समेटा, ये अनेक काव्य संग्रह में उन्होंने अनेक शीर्षक से अपने भावों को, विचारों को बताने का प्रयास किया है। और इनका जन्म